सदन में विपक्षी सांसदों और राहुल गांधी को बोलने से रोकना, बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित करना, इस पर सपा सांसद इकरा हसन का भयंकर गुस्सा फूटा है। क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संसद का बजट सत्र काफी हंगामेदार चल रहा है। लगभग हर दिन लोकसभा में शोर शराबा हो रहा है और कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सत्ता पक्ष उन मुद्दों पर बात करने ही नहीं दे रही है जिन पर बात होनी चाहिए। सत्ता पक्ष बेवजह मुद्दों को भटकाने में लगा है। उनका आरोप है कि सत्ता पक्ष को धीरज के साथ इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए। वहीं विपक्ष का आरोप है कि उसे अपनी बात ठीक से रखने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें लोकसभा में बोलने तक नहीं दिया जा रहा है। यह आरोप पहले भी लगा चुके हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी सरकार की। राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर से पूछा कि उन्हें बोलने का मौका मिलेगा या नहीं, तो सदन में हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। इसके बाद माहौल इतना बिगड़ गया कि लोकसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले विपक्ष के सांसदों ने राहुल गांधी को बोलने का मौका दो के नारे लगाए थे। बार बार सदन स्थगित होने से विपक्ष नाराज है और वह इसे लोकतंत्र के लिए गलत मान रहा है। विपक्ष का मानना है कि अगर संसद में खुलकर चर्चा नहीं होगी तो जनता की समस्याएं कैसे सामने आएंगी। वहीं सपा सांसद इकरा हसन का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। इकरा ने कहा कि सरकार लोकसभा को ठीक से चलने ही नहीं दे रही है। सदन को बार बार स्थगित किया जा रहा है। आज तो सभी बजट पर चर्चा करना चाहते थे। अगर विपक्ष के नेता कुछ कहना चाहते हैं तो उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। विपक्ष की आवाज को इस तरह क्यों दबाया जा रहा है, यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है, इसलिए वह कोई चर्चा नहीं करना चाहती। इकरा हसन ने कहा कि आज सदन चल सकता था, लेकिन सत्ताधारी पक्ष की ओर से ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। जरा आप भी सुनिए इकरा हसन ने क्या कुछ कहा है। देखिए, लोकसभा को सरकार ही चलाने नहीं देना चाह रही है और बार बार जिस तरीके से स्थगित किया जा रहा है, आज सभी का मूड था कि बजट पर चर्चा हो और एलओपी अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो एलओपी को बोलने दिया जाए। वो विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, तो क्यों इस तरीके से विपक्ष की आवाज़ को रोका जा रहा है, ये बहुत गंभीर सोचने का विषय है। और सरकार को चाहिए कि अपने लोकतंत्र को जिंदा रखे और जो कार्यप्रणाली है हमारे पार्लियामेंट की, उसको सशक्त तरीके से चलने दे। लेकिन इनकी नीयत में खोट है, घिरी हुई है सरकार चारों तरफ से, इसलिए किसी भी मुद्दे पर नहीं चाहती कि चर्चा हो और इल्ज़ाम लगा देती है विपक्ष पे। तो लेकिन जनता सब देख रही है, सबको समझ में आ रहा है आज सदन चल सकता था, लेकिन इनकी चलाने की मंशा नहीं थी। मैम, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो स्पीकर के खिलाफ लाया जाता है, जो अपोजिशन प्लानिंग कर रहा है, उस पर क्या कहते हैं? अभी ऐसी कुछ हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि जो स्पीकर हैं वो संरक्षक हैं सदन के, और ख़ास तौर पर उनका संरक्षण प्राप्त होता है विपक्ष को। तो मेरी उनसे बस यही गुजारिश है कि वो अपना संरक्षण दे और विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका दे। जब सत्ता पक्ष के लोग ही बोलेंगे सिर्फ, तो उनसे सवाल कौन करेगा? और सवाल होने ज़रूरी हैं अगर लोकतंत्र को हमें जिंदा रखना है तो। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्पीकर साहब पे है और हम विपक्ष के होने के नाते उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि वो अपना संरक्षण दे और सदन को चलाएं। कानपुर में एक घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसमें पहले आरोपी का नाम जो है वो नहीं डाला था। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया कि गाड़ी थी, नंबर था, सब कुछ था। फिर उसके बाद मुझे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का नहीं पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो लगातार इसी तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर वो चल रहा है कि जानकारी कुछ नहीं ली जाती है, लेकिन एक साथ सिर्फ परेशान करने के लिए बहुत बड़ी तादाद पे अज्ञात करके उन्हें आरोप में सम्मिलित कर लिया जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो यूपी का है वो बिल्कुल जंगल राज बन के रह गया है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने, कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम से संसद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संसद चर्चा और संवाद का मंच है, ना कि हंगामे का। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सरकार और विपक्ष दोनों शांति से अपनी बात रखें और हंगामा और टकराव ऐसे ही चलता रहा तो इसका नुकसान देश और आम जनता को ही होगा। और सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि विपक्ष की बात को सुने
तभी तो वो जनता की समस्याओं को रख पाएगा। लेकिन विपक्षी दलों का आरोप है कि उनको बोलने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।